30 अप्रैल से लागू होने पेंशन के नए नियम। वृद्धा, विधवा और विकलांगों के लिए बड़ी अपडेट निकल। सरकार लागू करने जा रही नई पेंशन गाइडलाइन। तो कुछ जो पेंशन धारक हैं, विधवाएं हैं, उन्हें पेंशन मिलना अनिवार्य है। जब बात बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की हो, पेंशन उन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा देती है। बड़ा सहारा यानी जो विधवाएं जो पेंशन ले रही हैं, उनके लिए ये पेंशन बहुत ही लाभदायक है, उन्हें बहुत सा सहारा देती हैं। तो मैं बात करने जा रहा हूँ पेंशन महिलाओं की। जो नई पेंशन गाइडलाइन क्या है? सरकार की नई पेंशन नीति का उद्देश्य पेंशन व्यवस्था और पारदर्शी, तेज और लाभार्थी बनना है। यह नियम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के लाभार्थी को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। पेंशन अवसरों के लिए एक नया EYC अनिवार्य किया गया है। अब पेंशन सीधे बैंक खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आएगी। हर 6 महीने में पुनः सत्यापन रिफंडिंग जरूरी होगा। पेंशन मिलने की पात्रता के लिए एक समय सीमा पर कुछ संशोधन किए गए हैं। दिव्यांगों के लिए शारीरिक प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब UDI कार्ड ही पर्याप्त होगा। किन लोगों को मिलेगा सीधा फायदा? नई पेंशन नियमों का उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाना है। आगे मैं कुछ प्रमुख कैटेगरी के डिटेल्स बताता हूं जिन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं जिनकी आय का कोई जरिया नहीं है, ऐसे व्यक्ति तो 40% या उनके अधिक विकलांगता से पीड़ित हैं। पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया अब और आसान। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को और सशक्त बनाया ताकि बुजुर्ग और ज़रूरतमंद लोग घर बैठे पेंशन के लिए आवेदन कर सकें। जन सेवा केंद्र पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का विकल्प भी दिया गया है। अब हर जिले में एक पेंशन सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज: सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र और निज निवास प्रमाण पत्र। असली जिंदगी से जुड़े कुछ उदाहरण: सीता देवी पैदलवार की एक विधवा महिला उत्तर प्रदेश के छोटे गांव में रहती है। वो पहले उन्हें 1 महीने पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था और कई बार पेंशन समय पर नहीं मिलते थे। अब नई डीबीटी विद्या से उन्हें समय पर बैंक में सीधा पैसा मिल रहा है। रमेश कुमार, जो कि 45 वर्ष शारीरिक विकलांगता से संक्रमित है, पहले हर साल मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में परेशान रहते थे, लेकिन अब उन्हें केवल UDI कार्ड से ही पेंशन मिल रही है, जिससे उनका जीवन कई ज़्यादा सरल हो गया है। ये बदलाव क्यों जरूरी था? बहुत से लोगों का पेंशन के पैसे समय पर नहीं मिलते हैं। भ्रष्टाचार और बिचौलिया के धन से ज़रूरतमंदों को नुकसान होता था। दस्तावेजीकरण की जटिल प्रक्रिया आम आदमी के लिए जारी साबित होती थी। अब ये बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम, जिससे पारदर्शी और समुदाय बुद्धा बढ़ेगी। तो ज़रूरी नहीं, क्या करें अगर पेंशन नहीं आ रही? यदि आप पात्र लेकिन पेंशन नहीं मिल रही, तो आप ये कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक करें। अपने ज़िले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। 1098 हेल्पलाइन नंबर या राज्य सरकारी वेबसाइट से शिकायत दर्ज करें। मैंने खुद अपने एक बुजुर्ग रिश्तेदार के लिए पेंशन प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कराया। पहले वे हर बार नगर पंचायत के चक्कर काटते थे, लेकिन इस बार सिर्फ एक बार आवेदन करवा दें, उन्हें हर महीने डीबीटी के जरिए पैसा मिल रहा है। अगर आप या आपके घर में कोई ऐसा है जो योजनाओं के अंतर्गत आता है, तो एक बार इस नई गाइडलाइन को जरूर समझें। 30 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे पेंशन के नए नियम समाज के कमजोर वर्गों को न केवल वित्तीय सहायता देंगे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी मददगार साबित होंगे। यदि आप या आपके जानने वाले कोई व्यक्ति योजना के पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन करें और इस सुविधा का लाभ। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं अगली वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।